फिर से जरा समअप कर देते हैं न्यूज 24 पर। बिहार चुनाव के नतीजे आप लाइव देख रहे हैं। 8:37 हो गए। पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आरजेडी शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल सकती है। 61 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू दूसरे नंबर पर 51 सीटों के साथ शुरुआती ट्रेंड्स में बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा बनता है एनडीए का 77, महागठबंधन का 84, जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर आगे है, अदर्स 2 सीटों पर आगे है। अब इन शुरुआती रुझानों से क्या कोई संदेश निकाला जा सकता है, संकेत निकाला जा सकता है? मैं कहूंगा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत कम होते हैं। जब ईवीएम के वोट खुलेंगे असली तस्वीर सब तब सामने आएगी। इसीलिए देखिए अब एनडीए आगे हो गया। एनडीए 83 सीटों पर आगे, महागठबंधन 78, 78। अब 5 सीटों का फर्क एनडीए और महागठबंधन के बीच, और यह शायद तीसरी चौथी बार हुआ है कि एनडीए आगे हुआ है, वरना महागठबंधन लगातार आगे चल रहा था। अब यह 83 पर शायद इसीलिए एनडीए है क्योंकि जेडीयू तो अच्छा कर रहा है पर बीजेपी पोस्टल बैलेट में अच्छा नहीं कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं, सरकारी वोटर जेडीयू को चुने और बीजेपी को ना चुने, ऐसा हो सकता नहीं, है? कई बार ऐसा होता है ना कि किस सीट पर किस तरीके का प्रत्याशी है और कहां पर किस तरीके का टिकट वितरण हुआ है, और सर्विस वोटर भी कहां कितना है, कहां पर कितना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये फिगर तो नहीं रहने वाला है। बीजेपी का फिगर निश्चित तौर पर इससे बहुत बेहतर होगा। इस तरीके का फिगर नहीं होने वाला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो तुलना हो रही ना कि कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्राइक रेट सेम रहेगा, ये नहीं होने वाला है। बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं कि जेडीयू बड़ी पार्टी हो सकती है बीजेपी से ये जरूर हो सकती है। लेकिन इतना अंतर दोनों के बीच में होगा मुझे कदापि नहीं लगता। ओके, शीतल जी आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी और जेडीयू में बीजेपी छोटी और जेडीयू बड़ी पार्टी बन सकती है क्या? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है शुरुआती रुझानों में। नहीं, प्रबंधन की क्षमता के हिसाब से तो बीजेपी को ही बड़ी पार्टी होना चाहिए इस ग्रुप में। लेकिन अब भाई हमारे हाथ में नहीं, नतीजे तो बिहार की जनता देगी। लेकिन जहां तक काबिलियत है चुनाव लड़ने की, और जिस तरह के आरोप भी लगे हैं उन पर उस काबिलियत के हिसाब से कि गृह मंत्री जो है वहाँ सीसीटीवी बंद करा के अफसरों की मीटिंग ले रहे थे, चुनाव आयोग के बारे में कहा जाता है कि पूरा उनकी जेब में ही है, और तमाम वोटरों के डिटेल्स हैं जो डबल वोटर हैं, दिल्ली से लेके बंगलौर तक के वोटर गए हैं, बिहार में वोट दिया है। ये सब ऑर्गेनाइज बीजेपी ही कर सकती है, ट्रेन से बसेस से लोगों को ले जाना। इसके बावजूद बीजेपी का अगर खराब होगा तो फिर तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को इस ग्रुप में बड़ी पार्टी होना चाहिए। ओके, संजीव एक कमेंट करिएगा, अगर मान लीजिए जेडीयू और बीजेपी में जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाती है, यानी पिछली बार के मुकाबले गेन करती है, बीजेपी लूज करती है, क्या यह संभव है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे वजह क्या होगी? वेमेन, सीधी सी बात है, वेमेन जब बाहर निकल के आ रही हैं तो वो जेडीयू के लिए आ रही हैं। उसका जो हेलो इफेक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वेमेन जो निकलकर बाहर आई हैं उसमें ये बात कही जा सकती है कि वेमेन की भी अपनी जातियां होती हैं। वेमेन क्या केवल और केवल नीतीश के लिए निकलती हैं? लेकिन आपको ये समझ में आएगी ग्राउंड लेवल पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेमेन जो होती हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन भी वो नीतीश के लिए वोट कर रही हैं, क्योंकि सुरक्षा और मदद, इमदाद, ये पर दो वो महिला बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं कर रही है संजीव? बहुत दफे हमने देखा कि वो तीर खोजती हैं, तीर निशान खोजती हैं, और वो तीर निशान मिलते ही वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाती हैं। और वहां पर कई बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि जो तीर है वही कमल है, जो तीर है वही हेलीकॉप्टर है। इस तरह से समझाना पड़ रहा था वहां पर वोटर्स को। लेकिन तीर उनके दिलो दिमाग में धंसा हुआ है और उसका फायदा नीतीश को होगा। ओके, 8:41 हो गए। ईवीएम के वोट खुल चुके हैं और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी भी जारी है। महागठबंधन 90 सीटों पर आगे, एनडीए 71 पर आगे, आरजेडी 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और जेडीयू 39 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है फिलहाल शुरुआती रुझानों में, और बीजेपी तीसरे नंबर पर 25 सीटों के साथ रह सकती है। 150 से ज्यादा सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, लगभग 160, 170, बल्कि अब 180 सीटों के रुझान आपके सामने हैं, लगभग 180, और उसमें से महागठबंधन 90 टच कर रहा है, एनडीए 72 टच कर रहा है। लेकिन ये जो फर्क है अभी भी महागठबंधन और एनडीए में, ये बदल सकता है। ईवीएम के वोटों के रुझान अभी आने शुरू बस हुए ही हैं, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। अभी ये मानकर मत चलिए कि बिहार में इस बार कौन जीतने वाला है, एनडीए की सरकार आएगी या महागठबंधन की सरकार आएगी। थोड़ा सा और इंतजार करिए। न्यूज 24 की स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, मेरी सलाह आपको यही है, क्योंकि अगर आपने नजर हटाई इतने में ये आंकड़े बदल जाएंगे।